हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 10th का साइंस जो कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर रहे थे, उसी में से आज का लास्ट चैप्टर है फिजिक्स, ऊर्जा के स्रोत। इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल चैप्टर वाइज, और फिजिक्स कर रहे थे। तो फिजिक्स का भी आज लास्ट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। इसके बाद आप लोग जिसने नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कह के, तो वहाँ से आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आने वाले जो संभावित प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। ऊर्जा के स्रोत। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। यानी कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए जो सौर सेल का उपयोग करते हैं, सौर जल तापक, उससे क्या होता है, सौर सेल से गर्म जल प्राप्त करते हैं। लेकिन जब तो किन दिनों में करते हैं, यानी कि सूर्य की उपस्थिति में। तो धूप वाले दिन सूर्य की उपस्थिति में करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो जिस दिन, यानी कि जिस दिन सूर्य नहीं होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का बी नंबर। बादलों वाले दिन में जो है वो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो उस दिन सूर्य के प्रकाश उपलब्ध नहीं होगा, जिस कारण से गर्म जल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना, तो 1 का राइट आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का, निम्नलिखित में से कौन जीव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए, जीव मात्रा ऊर्जा स्रोत में क्या होता है, जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है, तो ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यानी कि वैसे ऊर्जा जो कि प्लांट और एनिमल का स्रोत नहीं होगा, जैसे कि लकड़ी प्लांट का है, गोबर जीव का है ना, एनिमल का, कोयला भी, ये भी जीव मात्रा, यानी कि ये भी जीवाश्म ईंधन है। तो इस 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि नाभिक ऊर्जा जो है वो जीव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी कि जल विद्युत जो है संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो जो जल विद्युत संयंत्र क्या होता है कि जो बांध में जमा पानी है, तो जमा पानी उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को टरबाइन को घुमाने के लिए जो है वो गतिज ऊर्जा में चेंज किया जाता है, और जो फिर विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न होती है ना, जल विद्युत संयंत्र में। तो सबसे पहले क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा को टरबाइन में घुमाने के लिए गतिज ऊर्जा में चेंज किया, उसके बाद गतिज ऊर्जा को फिर विद्युत ऊर्जा में चेंज किया। तो इस प्रकार जो है वो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा को चेंज करने के लिए विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, 18 में पूछा गया है, 21 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। यानी कि जहाँ पर भी पवन ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वहाँ के वातावरण जो है वो पवन की चाल से कम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। यानी कि 1 घंटा में 15 किलोमीटर स्पीड से पवन चलनी चाहिए। 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 5, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ठीक है, बायोगैस क्या होता है, जो कि जैविक अपशिष्ट से अवायवीय पाचन से बनती है, और ये बायोगैस जो है वो नवीकरणीय स्रोत होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी जो है वो एक प्रकार का मिस प्लांट से प्राप्त हो रही है, गोबर गैस, कोयला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक की ऊर्जा जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन के अनुसार है ना, बायोगैस का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म यानी कि जीवों के अंश से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, ये भी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। लाखों करोड़ों वर्ष है ना के बाद हमें कोयला प्राप्त होती है। लकड़ी, गोबर गैस, यानी कि ये सभी जो है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है।
लकड़ी, गोबर गैस, यानी राइट आंसर 7 का कोयला हो जाएगा कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, सभी नहीं होगा, यानी कि गोबर गैस ये तो है ना, गोबर गैस गोबर से प्राप्त करते हैं, ये बायोगैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का गोबर गैस एक प्रकार का, देखिए आ गया गोबर गैस एक प्रकार का क्या है, तो ये बायोगैस है। 8 का राइट आंसर बी नंबर। 9 का बायोगैस का उत्पादन करता है, बायोगैस का उत्पादन कौन करता है, किससे होता है, तो ये गोबर से। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 का नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी नवीकरणीय जिसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आधुनिक प्रकार की ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा और कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ना, अनवीकरणीय जैसे नवीकरणीय जिसको पुनः प्राप्त कर सकते, अनवीकरणीय ऊर्जा जिसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आप इसका कंप्लीट वन शॉट थ्योरी देखना चाहते हैं चैप्टर का, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से इसका वन शॉट थ्योरी देख सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम 40 से 50 मिनट में आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करिए, तो आपको काफ़ी मतलब हल करने में हेल्पफुल होगा, आसान लगेगा, ठीक है ना। चलिए 11 अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण हो जाएगा कि जीवाश्म ईंधन, बाकी सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 12 एक उत्तम ईंधन है, यानी कि सब एक अच्छे प्रकार का ईंधन क्या है, तो कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, जैव गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव गैस, यानी कि जैव गैस जो है वो एक उत्तम प्रकार का ईंधन है, बाकी जो है कोयला, लकड़ी, ये इससे जो जैव गैस से कम है ना प्रदूषित होता है, इसीलिए ये सबसे उत्तम गैस माना जाता है। 13 का नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है वो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है। 14 का प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी। 14 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 का जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के है, तो जीवाश्म ईंधन अभी हम देखे थे कि अनवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण है, कौन, जीवाश्म ईंधन, तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 का सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना है। 17 का पूछ रहा है टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो टिहरी बांध जो है वो 17 का सी यमुना नदी पर बना है। 18 का जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, जैव गैस जो है सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है क्योंकि इसमें 75% जो है मीथेन गैस होती है बायोगैस में, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि जैव गैस यानी कि बायोगैस में कितने % मीथेन गैस पाई जाती है, तो 75% हो जाएगा। 19 का पवनों का देश कहा जाता है, पवनों का देश किसको कहा जाता है, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। 20 का भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अभी लेटेस्ट यानी कि क्या है पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन करने में देशों में कौन सा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पर पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है आसपास की पवन की चाल एक बार अभी हल किए थे, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। 22 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए।
23 पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका 23 का राइट आंसर हो जाएगा कि सौर स्थिरांक कहते हैं। 24 सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए जो है वो सिलिकॉन एलिमेंट का यूज किया जाता है। 25 मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषण युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल का उपयोग किया जाता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा इसका 20 डिग्री सेल्सियस का। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। 28 क्या है? भूमिकीय परिवर्तनों के कारण भूप्रपट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानों ऊपर धकेल दी जाती है, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तप्त स्थल इन क्षेत्रों को कहते हैं। 28 का राइट आंसर बी। 29 सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है? ठीक है, तो सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है? नाभिकीय 29 का नाभिकीय संलयन है ना, क्योंकि सूर्य और अन्य तारों में अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थिति में जो है हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं और यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाते हैं, जिस कारण सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका हाइड्रोजन बम इसका भी हो जाएगा आंसर नाभिकीय संलयन पर, है ना, कि हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं और यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाते हैं। 31 तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए, कि महाराष्ट्र में जो है वो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है। 32 राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, जो कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। इम्पोर्टेंट इसमें नाभिकीय विद्युत संयंत्र दिया हुआ है उस राज्य से संबंधित, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा ध्यान में। 35 केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो के से केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र और के से कर्नाटक, है ना। 35 का कर्नाटक याद रखना है। 36 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा? तो इसका जैव मात्रा से जो प्राप्त है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा, यानी कि प्लांट और एनिमल से प्राप्त ऊर्जा, जबकि कोयला और पेट्रोलियम ये सभी अनवीकरणीय स्रोत है। 37 का निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम, अभी हम पढ़े थे उत्तम गैस, ये बायोमास है ना, सबसे उत्तम प्रकार की ऊर्जा है। 38 निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा कोयला, लकड़ी, इनमें से सभी प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राकृतिक गैस जो है वो एक प्रकार का स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। 39 कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कि जो लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं उपयोग में, है ना, और ये गैर नवीकरणीय स्रोत होता है। जैसे कि इसका उदाहरण हो जाएगा कोयला, लकड़ी और प्राकृतिक गैस, जो कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है।
तो ये सभी किस में प्राप्त होते हैं, बायो मात्रा में, यानी कि जैव बायोमास में, ठीक है ना। इसमें कोयला, लकड़ी और प्राकृतिक गैस है जो कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, तो आप एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए तो आप आंसर तक जरूर पहुंच जाइएगा। 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 40 है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, यानी कि जो सौर ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाभिकीय ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, बाकी पवन ऊर्जा, जीव मात्रा, भूतापीय ऊर्जा ये सभी है। 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जीव मात्रा, इसको थोड़ा सा ये पवन ऊर्जा लग रहा है कि ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 40 का बी राइट होगा या फिर सी हो जाएगा, है ना। मैं तो बी लग रही है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। 41, निम्न में से कौन अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बायोगैस जो है वो नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, बाकी पेट्रोलियम, कोयला वो सभी अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या हो जाएगा, सूर्य, सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का, है ना। 43, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, किसमें, सौर सेल सौर ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है, यानी कि किसमें चेंज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। 43 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 44, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, यानी कि इनमें से सभी जो है वो टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य था। 45, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये सूर्य ही हो जाएगा कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रकृति में सूर्य का प्रकाश है। अनवीकरणीय ऊर्जा है, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को बार बार इधर से उधर घुमा रहा है। अनवीकरणीय स्रोत यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा होता है, परंपरागत ऊर्जा गैर नवीकरणीय होता है, अनवीकरणीय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयले से प्राप्त ऊर्जा जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। 47, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है। तो अनवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा, कोयला तथा पेट्रोलियम, जबकि जीव मात्रा जो है वो नवीकरणीय है, गोबर गैस, जीव मात्रा नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर कोयला तथा पेट्रोलियम जो है ऑप्शन के अनुसार दो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। 48, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत क्या है जिसमें ये सभी गुण हो। सभी गुण मतलब वो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसानी हो, वो ऊर्जा के उत्तम स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके सभी गुण जो है ऊर्जा स्रोत का उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ईंधन है। ईंधन क्या है, सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, ये तो सभी ईंधन यानी कि जिससे हम लोग चलाकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इनमें से सभी जो है ईंधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 और ये आज के सेशन का लास्ट है 50 क्वेश्चन, क्या है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का क्या उदाहरण हो जाएगा, जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों जो है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो इस प्रकार जो है फिजिक्स का कंप्लीट चैप्टर समाप्त होता है। उस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम लोग सभी जो है चैप्टर वाइज उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आप लोग एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर हल करके जाइए एग्ज़ाम हॉल में, है ना। आप चाहे क्लास 10th में हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एनसीईआरटी क्लास साइंस, है ना, पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वन शॉट थ्योरी भी बता चुके हैं। तो आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करके थ्योरी पढ़ के ऑब्जेक्टिव हल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो और जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि क्लास 10th के लिए जैसे देखेंगे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो हम लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।